हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आए हैं रॉन्ग प्रोविजनल आंसर की पे। ठीक है, और जैसा कि मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको बताया था कि जो डिस्क वाले प्रॉब्लम पे एम्बिग्यूटी है वो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और आंसर 12 है और जे एडवांस ने भी उसको 12 माना। सेकंड, मैंने आपसे ये कहा था कि सेकंड वीडियो में कि जो रिंग बनी हुई है जिसको इक्विलिब्रियम मान के जे ने आंसर दिया है, आप उसको चैलेंज ज़रूर करिएगा क्योंकि आपने उसमें मेहनत की है। अगर मेहनत करके आपने आंसर लाया था और आप आंसर नहीं मार्क किए क्योंकि आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे, तो ठीक है, तो आपको चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी बच्चों, अगर आपने जो मार्क किया है प्लीज़ अपना आंसर जो है वो आपको चैट बॉक्स में आप मैसेज ज़रूर करिएगा। ठीक है, कि आपने एक्चुअल में आंसर क्या मार्क किया है, इसका ए बी मार्क किया है कि ए बी डी मार्क किया है। ठीक है, और इसलिए आप चैट करिएगा ताकि हमें पता चले कि आपने सही में सही मार्क किया है, तो आपको चैलेंज करना है कि नहीं करना है। दूसरी चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप में से जेई ने जो आंसर इसका दिया है वो आंसर आपको ऑलरेडी पता है, और उस चीज़ को मैं भी बता देता हूँ। जेई ने जो आंसर दिया था वो आंसर था इसमें ऑप्शन ए, बी एंड डी। जैसा आपने देखा है कि जेई ने प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिया है, बट द डी पार्ट इज इनकरेक्ट। और ऐसा बहुत बच्चों ने किया होगा कि उन्होंने डी मार्क नहीं किया होगा। ठीक है, अब इसके पीछे रीजंस क्या है और कैसे आपको चैलेंज करना है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, आप वैसे ही चैलेंज करिएगा और आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और करना ही चाहिए उनको, क्योंकि इस तरह की गलतियाँ जेई वालों से हम उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं कि आप ऐसी गलतियाँ करो। बच्चे कॉन्सेप्ट चेक करो, आप बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक करो, बट ये बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि आप बच्चे का कॉन्सेप्ट सही हो, ठीक है, और आप क्वेश्चन के अंदर अजीब सा डाल के बना दें और अपने अनुसार कुछ भी सोच लें। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को। तो अगर इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, कि एक डिफिकल्ट कंपटीशन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन रखने चाहिए जिसमें एम्बिग्यूटी ना हो और आप बच्चे से एकदम प्रॉपरली उसे कॉन्सेप्ट को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ बातें पे। पहला पॉइंट तो यही मैं आपको बता दूं, उन्हें लिखा है वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स। जब आप यहाँ भी नेग्लेक्ट कर रहे हो, यहाँ भी नेग्लेक्ट कर रहे हो, लेकिन इस वाले केस में आप विस्कस फोर्स का रेशियो पूछ रहे हो, तो क्या नेग्लेक्ट करके पूछ रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऊपर के ऑप्शन में तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वहां पे आपने ऑलरेडी कह रखा है नेग्लेक्ट करके, लेकिन आपने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कहा ही नहीं कि नेग्लेक्ट करके, तो उसमें तो संदेह है ना। तो उसमें तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहिए कि कितना आ रहा है। अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो प्रॉपर करो, ठीक है, अदरवाइज जो सही आंसर आप उस आंसर को करो। तो चलिए आते हैं। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को पढ़ चुका हूँ, ठीक है, और आप भी क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो सीधे हम क्वेश्चन के मेथड्स पे आते हैं। क्योंकि ऑप्शन ए बी सी एंड डी चारों हैं, तो एक बार मैं चारों को सॉल्व कर दूं, क्योंकि जब आप आंसर करिएगा तो आपको ये नहीं कि सिर्फ डी के लिए करना है, आपको लिए ए बी सी आपने जो प्रॉपरली सॉल्व किया है उस तरीके से आप लिखिएगा और उसके बाद आप चैलेंज करिएगा। ठीक है, तो मैं उस पूरे प्रोसेस के थ्रू एज ए स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ और आप देखिए। ठीक है, तो कुछ डेटा था क्वेश्चन में वो मैं अलग से लिख रहा हूँ, जैसे कि मास इतना है, रेडियस इतना है, तो इस सारे डेटा को मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने बना लिया और ऐसे ही आपको चैलेंज करना है। हाउ टू चैलेंज, ठीक है, तो जैसे मैं लिखूंगा आपको वैसे ही करके लिखना है। अब प्रॉपर वे में आपको भेजना है। कुछ पॉइंट लाइन लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक बनाया वेसल और इसमें पानी भर दिया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, पानी भर दिया। इसके बाद यहाँ से एक बॉल को लेकर जाया गया यहाँ तक। ये डिस्टेंस डी है जो कि उन्होंने दे रखी है, डी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 0. डी इज 0.7 मीटर उन्होंने दे रखी है, मैंने मार्क कर लिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉल का मास दे रखी है, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। द बॉल का मास इज 22/7 10⁻³ तो 22/7 इज टू 10⁻³ kg एंड रेडियस उन्होंने दे रखा है 3/2 इंच टू 10⁻, रेडियस उन्होंने दे रखा है 10⁻² के टर्म्स में है, आपने ऐसे लिख लिया मीटर। इसके बाद जो डेंसिटी है वाटर की वो दे रखी है 10⁻³
kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद जो विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उन्होंने दे रखी है 10 का पावर -3। वाटर की विस्कोसिटी 10 का पावर -3 है, ये दे रखी है। इसके बाद पाई की वैल्यू 22/7, डेंसिटी ये सब हमें पता है। कह रहा है द वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d इज 0.077 जूल। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कि इस बॉल की एफबीडी बनाएंगे। इसकी एफबीडी में बायंसी फोर्स ऊपर की ओर काम करेगी, भी रो जी, एम जी आपका नीचे की ओर काम करेगा, और एक्सटर्नल इस पे फोर्स लगाया है एफ एक्सटर्नल, और इसको बहुत ही स्लोली लेके जा रहा है। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि मोशन स्लो है कि नहीं, तो हम डिफॉल्ट केस में क्या मान लेंगे कि द मोशन इज वेरी स्लोली पुशिंग। इसको अपने हाथ से पकड़ के धीरे 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 लेके गया यहाँ पे हाथ तक। पूछ रहा है एक्सटर्नल ने कितना वर्डन किया, तो चूंकि स्पीड नहीं चेंज कर रही है क्योंकि आप उसको स्लो लेके जा रहे हो, ठीक है। अगर स्लो लेके जा रहे हो, स्लो लेके जा रहे हो तो लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे ऑब्जेक्ट पे। तो जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे इसके ऊपर, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क के नाम पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन प्लस एमजी का वर्क डन प्लस बायंसी फोर्स का वर्क डन, that is change in kinetic energy, तो finally 0 and initial is 0. now external agent का work done plus mg, mg नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, तो mg का वर्डन पॉजिटिव आएगा, that is mgd माइनस बायंसी फोर्स v रो g इंटू डी, निगेटिव वर्क करेगा, that is 0. अब यहां से मैं लिखा w एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे और डी भी कॉमन निकाल लूंगा, तो ये बनेगा कितना हमारा, ये बनेगा भी रो जी माइनस एम जी बराबर 0। अब ये सारी वैल्यूज में प्लेस करेंगे, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस डी बराबर भी की वैल्यू होगी 4/3 पाई, पाई है 22/7, 4/3 पाई आर क्यू, रेडियस दिया गया है 3/2 इंच टू 10 का पावर -2, 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी माइनस एम, एम कितना दिया गया इसका, एम दिया गया 22/7, 22/7 इंच टू 10 टू द पावर -3 इंटू जी अगेन क्या है 10 है, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 0। अब देखिए डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर ये हो जाएगा -d, और इसको सॉल्व करते हैं ना पूरा, तो ये वैल्यू आती है 0.11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर, इसको इधर भेज देंगे, और डी की वैल्यू कितनी है 0.7, तो आप यहाँ रखेंगे 0.7 इंटू 0.11, 0.07 जूल, एंड दिस इज आंसर ऑफ पार्ट ए। इस तरीके से आपने ए पार्ट को किया और ए पार्ट इज करेक्ट, तो हमने सॉल्व किया और ए पार्ट हमने करेक्ट पाया, इसका ए पार्ट हम करेक्ट पाया। नाउ अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। इसके बी पार्ट में उन्होंने कहा है, देखिए इसके बी पार्ट पे आते हैं, इसका बी पार्ट में ये कहा गया वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन द वाटर देन द स्पीड इज। अगर हम विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कर दें तो उस बॉल की स्पीड सरफेस पे आते आते कितनी होगी, तो बॉल की स्पीड सरफेस पे आते आते, तो यही क्वेश्चन है, और इसको यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड कितनी होनी है भी। तो एक बार हम क्या करें, अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर ले, तो जब यहाँ पे रिलीज करेंगे और वापिस आएगा तो एक बायंसी फोर्स वर्क करेगा और एक एमजी वर्क करेगा, बाकी तो कोई वर्क करेगा नहीं क्योंकि एक्सटेंडेंट हट गया है। तो आप क्या करोगे, आप इस पे लिखोगे वर्क डन अपान बायंसी फोर्स प्लस वर्क डन अपान एमजी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल इज 0। बायंसी फोर्स का वर्क डन, अच्छा बायंसी फोर्स का वर्क डन, ठीक है, भी रो जी इंटू डी ऊपर को आ रहा है ना, ऊपर को आ रहा है, तो भी रो जी ऊपर को ही काम कर रहा है इंटू डिस्प्लेसमेंट एम जी नीचे को काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हुआ बराबर हाफ एम इंटू भी का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं डी कॉमन निकाल लूँ तो बनेगा भी रो जी माइनस एम जी बराबर हाफ एम इंटू भी का स्क्वायर, और भी रो जी माइनस एम जी ये अभी हमने निकाला है, भी रो जी माइनस एम जी ये वैल्यू निकाल के रखिए जो कि 0.11 है, तो हम उठा के यहाँ पे 0.11 रख देंगे, और डी की वैल्यू 0.7 है, तो 0.7 इंटू
0.11 बराबर हाफ एम। क्वेश्चन में मास दिया गया है 22/7 10⁻³ तो 22/7 × 10⁻³ इंटू भी का स्क्वायर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से भी की वैल्यू आएगी 7 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका बी पार्ट करेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको जेई को चैलेंज करना है। नाउ इसके बाद आते हैं इसके सी पार्ट पे। कह रहा है वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स, बार बार रिपीट कर रहे हैं वर्ड, आप नेग्लेक्ट का वर्ड यूज कर रहे हो, बार बार नेग्लेक्ट का वर्ड यूज कर रहे हो। यही प्रॉब्लम है कि हमें डी पार्ट में दिक्कत हुई थी। ठीक है, नाउ विस्कस फोर्स देन द हाइट h इज 1.4 मीटर। इसमें क्या है कि ये जो बॉल है जब एक बार यहाँ पे आता है इसके बाद ये हवा में फ्री फॉल करते हुए ऊपर की ओर जाता है और ये हाइट h है, तो पूछ रहा है h की वैल्यू बताइए। तो यहाँ की स्पीड कितना होगा, v फाइनल इज 0। अब लगा देंगे एयर में v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर v का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन नीचे कर है तो -g इंटू h। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 का स्क्वायर और भी कितना था 7 का स्क्वायर -2 × 10 × h, तो यहाँ से h बोलो क्या आ गई 49/20 आ गई। ये मीटर है जो कि सी पार्ट में नहीं दिख रहा है क्योंकि सी पार्ट में उन्होंने 1.4 मीटर कहा है और ये वैल्यू 1.4 मीटर तो बिल्कुल नहीं है, ये 2 से ज़्यादा है। दिस इज नॉट 1.4 मीटर, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग आंसर। अब आते हैं हम अपने उस ओरिजिनल क्वेश्चन पे, ओरिजिनल कह रहा हूं अपने डी पार्ट पे। डी पार्ट में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन द वाटर इज 500/9। और आपने कहीं भी इसमें अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज नहीं किया है। अगर कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया है दैट मीन्स हम एक बार वो कहना चाहते हैं कि वो विस्कस फोर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो जब विस्कस फोर्स को इंक्लूड करेंगे तो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अगर वेलोसिटी ये चेंज करता है तो फिर वेलोसिटी कितनी आएगी, उसके बाद रेशियो कितना आएगा, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ डी पार्ट इज, डी पार्ट में फिर हम एफबीडी बनाएंगे। जब एफबीडी बनाएंगे तो आपको mg डाउनवर्ड दिखाएंगे, बायनेंसी फोर्स आप ऊपर को दिखाएंगे, v रो × g, ये v इज वॉल्यूम। मान लो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी होती v, मतलब ये वॉल्यूम है और ये v है, तो यहाँ पे आपको विस्कस फोर्स नीचे को काम करता दैट इज 6 पाई ईटा r इंटू v, ये काम करता। चूंकि ऊपर की ओर मैं प्लस मान के चल रहा हूँ तो मैं इस पे लिखूंगा, इस पे लिख दूंगा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो लिखते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स के नाम पे क्या आएगा v रो g माइनस mg माइनस 6 पाई ईटा r v बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v dv/dx। इसको आप ये लिख लेंगे, ऐसे ही लिख के आगे बढ़ेंगे। और v रो g माइनस mg ये मैंने लिखा था 0.11 माइनस 6 पाई ईटा की जगह पे उन्होंने दे रखा है वो वैल्यू प्लेस कर देंगे। ईटा की वैल्यू है देखिए 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 और r की वैल्यू है 3/2 × 10 to the power -2 इंटू ये वेलोसिटी, रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी बराबर मास। तो एक बार हम इसको रेडियस देख लें कितना है। ठीक है, ओके, और मास है 22/7 × 10⁻³ 22/7 × 10⁻³ 22/7 × 10⁻³ और एक जगह पे लिख सकता हूँ v dv/ds। अब मैंने क्या किया, इन सबको इधर भेजा और इसको मैंने इधर भेज दिया, तो ये बनेगा v dv डिवाइडेड बाई ये बनेगा 0.11 माइनस। अब मैं बताता हूँ ये डेटा कितना आता है जब इसको आप कैलकुलेट करते हो ना, तो ये आता है, ये वाला जो वैल्यू आती है ये आती है 28 × 10⁻⁵ आता है इंटू भी इज इक्वल टू, जब इसको ऐसे लिखोगे dx मतलब इसको इधर भेजोगे और dx इधर भेजोगे और इसको यहाँ लाओगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये पूरी वैल्यू बना देगा आपका dx डिवाइडेड बाई 22/7 × 10⁻⁻3। नाउ इंटीग्रेशन, x की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 0 थी और x बराबर 0.7 पे वेलोसिटी भी है। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है 22.727
और इसको अटेम्प्ट करने के बाद जो आपको भी की वैल्यू आती है ना, पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 222.727 और जब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से भी की वैल्यू आती है दैट इज 6.958 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया था रेशियो बताइए, रेशियो क्या है? नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग विस्कस। तो विस्कस के अलावा नेट फोर्स तो यही है, यही है। तो आप क्या करेंगे, भी रो जी माइनस एम जी डिवाइड बाई मैक्सिमम विस्कस फोर्स, वो कितना आएगा 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर इंटू भी, अभी ये यूज कर लेंगे तो ये बनेगा कितना 6 पाई ईटा आर इंटू भी की जगह पे 6.958। अब भी रो जी माइनस ये 0.1 बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ये 6 इंटू 22/7, ईटा की जगह पे ईटा था 10 का पावर -3 इंटू आर था 3/2 इंटू 10 का पावर -2 इंटू भी था 6.958। जब इसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है इट इज 555.891 ये आता है। जबकि उन्होंने जो आंसर किया है ना, उन्होंने जो आंसर किया है डी पार्ट में, उन्होंने जो आंसर दिया है आर डैश वो दिया 500/9। देखिए उन्होंने दिया आंसर 500/9, 500/9 और इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है 55.55। तो आप कैसे कह सकते हो कि 55.891 इज इक्वल टू 55.55? ये इसके इक्वल कैसे कह सकते हो? दिस इज रॉन्ग, ये नहीं है। अगर ऐसा उन्होंने ऐसा लिख देंगे आप, दिस इज नॉट, हेंस डी पार्ट इज नॉट करेक्ट, हेंस डी पार्ट इज नॉट करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मार्क करना है इसको, क्योंकि एक्चुअल में ये मिस्टेक आपसे नहीं, ये मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ये मुझसे भी हो सकता है। सोच के कि विस्कस फोर्स आ जाएगा तो वेलोसिटी ऊपर जाते जाते थोड़ी बहुत तो चेंज करेगी, अगर थोड़ी बहुत चेंज करेगी तो एग्जैक्ट 7 नहीं रहेगा, और अगर एग्जैक्ट 7 नहीं रहेगा तो आप कैसे इसको 500/9 आंसर कर सकते हैं? दैट मीन्स वो ऑप्शन एग्जैक्ट तो नहीं है। आपको या तो इस पे लिखना चाहिए था कि दिस इज अप्रोक्सीमेट द approximate ratio of the magnitude of the net force excluding viscous force to the maximum viscous force in the water is इतना, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लिखना चाहिए था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर ये सिंगल चॉइस होता ना तो एक बार के लिए मैं सोच लेता हाँ हाँ ठीक है सर, इसको ना मान के सॉल्व, यही माना गया है तो समझ में आता है। आप मल्टीपल चॉइस में तो दूसरे ऑप्शन भी सही होते हैं, तो क्या पता ये मिस्टेक हो जाए। ओके, तो जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इस पे आके ऐसे लिखना है और इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा और फिर लिख दीजिएगा दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है, हेंस आपने इस क्वेश्चन को लीव की, इस ऑप्शन को लीव किया था, ठीक है। थैंक यू।